नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन कब है, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कब है और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो बहनों को रक्षाबंधन के दिन नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास भाई नहीं है या बहन नहीं है तो आप रक्षाबंधन किसे बांधें और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आप इस वीडियो के माध्यम से जान लें। सबसे पहले आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे। सावन पूर्णिमा को माँ महालक्ष्मी धरती पे आती हैं और इस दिन अपने भक्तों को तृप्त करती हैं। सावन में आने वाली पूर्णिमा को श्रावणी पूर्णिमा, सावन की पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। सावन पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी या सरोवर में उठ के सर्वप्रथम स्नान करना चाहिए। आप चाहें तो इस दिन सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन भी अपने घर में करवा सकते हैं। सावन का पूर्णिमा है, सावन का आखिरी दिन है, तो आप चाहें तो सोमवार व्रत का या 16 सोमवार व्रत का उद्यापन भी इस दिन कर सकते हैं। आप अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करें। साफ सफाई करने के बाद में आपको गंगा जल से पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। आप चाहें तो गंगा जल में थोड़ी सी हल्दी मिला के भी छिड़काव कर सकते हैं और यदि गंगा जल नहीं है तो आप सादे पानी में भी थोड़ा सा हल्दी मिला के छिड़काव जरूर करें। ऐसा करने से घर में शुभता आती है, संपन्नता आती है। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का वास ऐसे घर में सदैव बना रहता है। सावन पूर्णिमा की तिथि जो है वो आरंभ हो रही है 8 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार को दोपहर में 2:12 पे और यह अगले दिन 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार को दोपहर में 1:24 पे समाप्त हो जाएगी। चंद्रोदय का जो शुभ समय है अब आप इसे जान लें। चंद्रोदय का समय शाम 7:11 पे रहेगा। आप पूर्णिमा का व्रत करें और चंद्रदेव को शुभ मुहूर्त में अर्घ्य प्रदान करें। आप चंद्रदेव को जब अर्घ्य प्रदान करें ना तो जल वाले लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लेना चाहिए। ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रदेवाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इन 3 मंत्रों में से किसी एक मंत्र को बोल करके आप सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान किया कीजिए। इस दिन रक्षाबंधन का भी शुभ पर्व है। इस बार रक्षाबंधन में भद्रा का साया नहीं है तो आप रक्षाबंधन सुबह 5:27 से लेकर के 1:52 के बीच में, मतलब सुबह से लेकर दोपहर तक आप किसी भी समय भाई को अपने राखी बांध सकती हैं। इस बार जो भद्रा है ना वह पाताल लोक में लग रहा है, इसलिए भद्रा का साया रक्षाबंधन पे मान्य नहीं है। इस दिन आप अपने भाई को जो भी भोजन करावें वह शुद्ध सात्विक आहार ही करावें। पूर्णिमा का परम पावन तिथि है तो आप प्याज लहसुन मांस मदिरा युक्त भोजन ना ही स्वयं करें, ना ही अपने भाई को ही इस तरह से भोजन करावें, ना ही आपको इस तरह का भोजन किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। आप इस दिन काले रंग के, नीले रंग के और अत्यंत सफेद रंग के वस्त्र नहीं पहनेंगी। यदि आप एक सौभाग्यवती महिला हैं तो आपको सदैव लाल, पीले, गुलाबी, मैरून, हरे रंग के कपड़े पहनकर ही शुभ और मांगलिक कार्य करने चाहिए। आप जब शाम के समय में माँ महालक्ष्मी की विधिवत पूजा उपासना करें तो उस समय भी आपको शुभ रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए। अब जान लें ऐसा क्या कार्य है जो रक्षाबंधन के दिन किसी भी बहन को नहीं करनी चाहिए। तो आप अपने भाई की राखी की थाली जब तैयार करें तो उसमें दीपक, रोली, अक्षत, रक्षाबंधन, मिठाई, नारियल सब कुछ रखती होंगी, तौलिया भी जरूर रखती होंगी। लेकिन आप ध्यान रखिए भाई को कभी भी ना काले रंग की या सफ़ेद रंग की रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए। अगर आपके पास भाई नहीं है, अगर आपके पास बहन नहीं है तो आप चाहें तो मोहल्ले की किसी लड़की को अपनी भाई या अपनी बहन को बना सकते हैं। अगर यह भी करने में आपको संकोच लग रहा है तो सभी महिलाओं को जिनके पास भाई नहीं है वह रक्षाबंधन सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को या गणेश जी को बांध सकती हैं।
पूर्णिमा का परम पावन दिन है, तो इस दिन आप पेड़ को भी काटेंगे छाटेंगे नहीं। आप दाढ़ी कटिंग शेविंग भी नहीं कराइएगा। इस दिन सावन समाप्त हो रहा है ना, तो अगर आपने पूरे सावन माह दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं कराई है तो पूर्णिमा के बाद ही आपको दाढ़ी कटिंग शेविंग करवानी चाहिए। इस दिन भी शरीर के अंग के बाल ना किसी महिला को काटने चाहिए और ना ही किसी पुरुष को। पूर्णिमा का दिन है तो सौभाग्यवती माताएं एक दिन पहले ही अपने बाल को धो के स्नान कर लें, क्योंकि पूर्णिमा के दिन ना बाल को धो के स्नान नहीं करते हैं और ना ही पीला सिंदूर मांग में लगाते हैं। तो यह सारे नियम आप अपना के ही पूर्णिमा के परम पावन व्रत को और रक्षाबंधन को मनाइएगा। पूर्णिमा के दिन आप चाहें तो अपने घर में सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन भी करवा सकते हैं। ऐसा करना बहुत ही शुभ होता है। भगवान श्री हरि विष्णु वैसे भी 4 माह की निद्रा में गए हैं। जितने भी यदि आप धार्मिक कार्य करेंगे, दान करेंगे, उतना ही उनके बल में वृद्धि करेगा। भगवान को प्रसन्न करने पूर्णिमा के दिन आप श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्ति के लिए जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, फल, धन का दान कर सकते हैं। इससे आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। पूर्णिमा की तिथि पर यदि आप मानसिक रूप से परेशान हैं तो आपको कम से कम 32 पूर्णिमा का व्रत करना ही चाहिए। सावन पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में श्रेष्ठ मानी गई है। आप चाहें तो इस पूर्णिमा की परम पावन तिथि पर मोरपंख, जनेऊ, शंख, दक्षिणावर्ती शंख आप ला सकते हैं, मोती शंख ला सकते हैं, या आप चाहें तो लड्डू गोपाल को भी ला सकते हैं। वैसे लड्डू गोपाल को लाना श्रेष्ठ कृष्ण जन्माष्टमी का दिन रहता है, लेकिन आप पूर्णिमा के दिन भी लाते हैं तो शुभ रहता है। आप उस दिन विधिवत पूजा उपासना कर लीजिएगा उनकी, तब तक आप प्राण प्रतिष्ठा भी कर ले जाइएगा। आप इस परम पावन तिथि पर माँ लक्ष्मी को भोग लगाने के लिए मखाने की खीर का भोग लगाएं, केसर डाल के माता को भोग समर्पित कीजिए। फिर आप समस्त पूजा उपासना संपन्न करने के बाद में शाम के समय में मीठा भोजन ग्रहण करें। कई लोग सुबह में भोजन करते हैं दान वगैरह निकाल के, कई लोग शाम में भी पारण कर लेते हैं। तो जो नियम आपके यहाँ होगा आप उसी के अनुसार पूर्णिमा व्रत को रखिएगा। रक्षाबंधन कई लोग अपने भाई को हाथ में नारियल देके बांधते हैं, कई लोग वैसे ही बांध देते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ भाई को हाथ में नारियल देके बांधा जाता है तो आप उस नियम को भी अपनाएं। आप भाई को जब भी राखी बांधे ना तो भाई का मुख पूर्व दिशा में रखें और जो बाने हैं वह अपना मुख उत्तर की दिशा में रखेंगी। इस तरह से मुख करके आपको राखी बांधना चाहिए। आपकी बहन यदि बड़ी है तो भाई को पैर छू के प्रणाम करना चाहिए, और यदि आपका भाई बड़ा है तो बहन को चाहिए कि वह भाई को प्रणाम करे, उनका आशीर्वाद ले। इस दिन भाई बहन को किसी भी तरह से बीच में लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। कई बहनें तो गिफ्ट के लिए लड़ाई झगड़ा कर बैठती हैं। क्या है ये, त्योहार को मजाक बना के नहीं रखिए। यह भाई बहन का अटूट प्रेम का प्रतीक है, तो आप इसे व्यापार ना ही बनाएं तो अच्छा है। भाई जो भी प्रेम से दें बहनें वही प्रेम से ले लें। कभी भी झिकझिकबाजी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, तू तू मैं होना अच्छा नहीं होता है। आज हमने आपको इस वीडियो में सावन की पूर्णिमा कब रहेगी, रक्षाबंधन कब बांधा जाएगा, इसकी संपूर्ण जानकारी देने का प्रयत्न किया है। वीडियो में दी गई जानकारी से यदि आप जरा सा लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।